नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिसोल्यूशन मेथड यानी वियोजन की विधि बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बलों का वियोजन और बलों का विघटन को आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया था। उसके बाद हम आपको आज बलों का वियोजन विधि के बारे में बताएंगे। किसको? रिसोल्यूशन मेथड यानी वियोजन विधि के बारे में बताएंगे। वियोजन की विधि क्या होता है कि आपका कोई भी एंगल होता है, जो कोई भी एंगल हो या कोई भी अक्ष हो, आपका जैसे क्या हो गया, अक्ष एक्स और वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्स और वाई अक्ष हो गया। आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट जब ज्ञात कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे तो उसको में एंगल बनता है। उसमें क्या बनता है, एंगल बनता है। एक एक्स अक्ष के सापेक्ष बनता है, एक वाई अक्ष के सापेक्ष बनता है। जब आपका एंगल एक्स अक्ष के सापेक्ष बनता है तो कॉस थीटा आता है, और जब वाई अक्ष के सापेक्ष एंगल बनता है तो आपका साइन थीटा आता है, ठीक है। जो आपका जो अक्ष कितने हुए, 2 हुए, लेकिन जब उसका हम रिजल्टेंट ज्ञात किए तो आर हुआ रिजल्टेंट और अक्ष के सापेक्ष जो कोण बनता हो उसी के जो आपका क्षैतिज घटक हो चाहे ऊर्ध्व घटक हो, मतलब एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, उसी का बीजगणितीय रूप में हम एंगल को देखते हुए लिखते हैं, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं क्या है, आपका 2 अक्ष है। कौन सा? एक एक्स डैश है, एक वाई डैश है। कौन सा अक्ष है? एक्स डैश वाई डैश है। उसके बाद कौन कौन सी बल हैं? F1 F2 F3 F4 क्या हो रहे हैं, ये 2 अक्षों पे क्या है, ये बल लग रहे हैं। कौन कौन से? पहले देखो, एक्स और वाई पे कौन सा बल लग रहा है, F1 है। फिर वाई और एक्स डैश पे क्या, वाई और एक्स डैश पे क्या है, F2 है। फिर एक्स डैश वाई डैश पे F3 है। फिर एक्स वाई डैश पे F4 है। कितने बल हो गए? 4 बल। कौन? F1 F2 F3, मतलब ये 2 अक्ष पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बीच कौन कौन सा कोण काम कर रहा है? एक्स F1 के बीच का कोण क्या है? थीटा है। क्या है? एक्स F1 के बीच का कोण थीटा है। और उसके बाद एक्स F2 के बीच का कोण थीटा 2 है। एक्स F2 के बीच का कोण क्या है? थीटा 2 है। उसके बाद एक्स F3 के बीच का कोण थीटा 3 हो गया, और एक्स F4 के बीच का कोण क्या है? थीटा 4 है। एक्स यहाँ से देखो, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये एक्स ये हो गया, उसके बाद F4 हो गया, तो क्या हो गया? थीटा 4 हो गया। इसी तरह क्या होगा, आपका वाई के सापेक्ष भी इसी तरह कोण होगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो आपका सभी बल है उसको वो सब क्या है, क्षैतिज घटक में। जब क्षैतिज घटक में है तो इनको बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। जब बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम बल और जो आपका क्षैतिज घटक है दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आपको बल को क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे। उसके बाद आपका क्षैतिज घटक है तो उसको एक्स लिखेंगे। तो इन सभी बलों को योग कर रहे, इन बलों को क्या लिखेंगे, हम इन बलों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको देखो, क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक क्या है, और इसमें क्या हो रहा है, F1 के सापेक्ष हो रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पे है, ठीक है। F1 पे है, एक्स अक्ष पे है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस आएगा, ठीक है। कॉस आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे, तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब ये थीटा 1 है, ठीक है। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 हो गया। तो क्या हो गया, F1 कॉस थीटा 1, फिर F2
फिर किसके सापेक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष है। किस फोर्स पे, F2 पे है। तो क्या हो जाएगा, F2 और x के बीच का एंगल कितना है, θ2 है। तो cos θ2 हो जाएगा और फोर्स को ले लेंगे तो F2 cos θ2 हो गया। उसके बाद फिर इसको क्या किए, प्लस कर दिए। फिर x F3 है तो x F3 के बीच का एंगल क्या है, θ3 है। तो F3 cos θ3 हो जाएगा। फिर उसको योग किए। उसके बाद फिर क्या है, x F4 है, x F4 हो गया। और उसके बाद बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो cos θ4 हो जाएगा और F4 हो जाएगा। तो क्या होगा, सिग्मा Fx बराबर F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 और प्लस F3 cos θ3 और प्लस F4 cos θ4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, किसके, एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब सेम टू सेम इसी तरह क्या होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, फिर सभी बलों को ऊर्ध्वघटकों का बीजगणितीय रूप। अभी क्या था, 36 घटकों का था। किसका था, 36 घटकों का बीजगणितीय रूप था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 36 घटक था तो क्या हो रहा था, सिग्मा Fx हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऊर्ध्व घटक हो रहा है। जब ऊर्ध्व घटक हो रहा है तो सिग्मा Fy हो जाएगा। तो सिग्मा Fy बराबर F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस F4 sin θ4 हो जाएगा। अब ये किसके सापेक्ष हो रहा है, वाई के सापेक्ष हो रहा है। जब वाई के सापेक्ष हो रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन आएगा। तो इसी तरह अपना हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा Fy बराबर F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस F4 sin θ4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी कैसे निकालते हैं, r√a² प्लस b²। ठीक है, r√a² प्लस b² से। लेकिन ए बराबर हम क्या रखेंगे, सिग्मा Fx रख देंगे। r बराबर √a² प्लस b²। ठीक, तो हम r बराबर क्या रखेंगे, ए बराबर क्या रखेंगे, सिग्मा Fx का स्क्वायर रखेंगे। ए बराबर सिग्मा Fx रखेंगे। उसके बाद बी बराबर क्या रखेंगे, सिग्मा Fy रखेंगे। ठीक, क्या सिग्मा Fx का उसके बाद वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो सिग्मा Fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको क्या है, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया किसका, वियोजन का। वियोजन विधि में आपका ये r बराबर √सिग्मा Fx² प्लस सिग्मा Fy स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या होगा, परिणामी बल का क्षैतिज से झुकाव। जो आपका परिणामी बल है वो क्षैतिज से झुकाव। उसके क्षैतिज से झुकाव क्या करेंगे, tan अल्फा बराबर कितना होता है, tan अल्फा बराबर सिग्मा Fy अपन सिग्मा Fx होता है। तो tan अल्फा बराबर सिग्मा Fy अपन सिग्मा Fx होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, झुकाव यानी कोण होता है। तो सिर्फ हमको अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो चाहे थीटा हो, जो कुछ भी हो, तो हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा है तो tan इधर है, tan उस तरफ को दूसरी दिशा में जाए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा Fy अपन सिग्मा Fx हो जाएगा। ठीक, तो आपका यही क्या है, झुकाव कोण है क्षैतिज से। ठीक है, ये क्षैतिज से हो गया। लेकिन अब ऊर्ध्व के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व के लिए बोलेगा तो भी अल्फा बराबर tan इनवर्स सिग्मा Fx अपन Fy। बस जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स सिग्मा Fx अपन सिग्मा Fy। ठीक, तो आपका ये क्या रहा, सोल्यूशन मेथड। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो आपका परिणामी बल के बारे में है उसको बताएंगे, परिणामी बल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या बताएंगे कि जो आपका जो मतलब अक्ष होता है या मतलब चतुर्थांश आप जानते ही हैं, तो वो किस चतुर्थांश में
रहेगा किस तरीके से होगा उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं परिणामी बल की स्थिति के बारे में। तो क्या है पोजीशन ऑफ रिसोल्यूशन फोर्स, मतलब परिणामी बल की स्थिति क्या है, परिणामी बल की स्थिति हो गया। ठीक है, अब इसमें पहला इसमें 4 केस है, कितने 1 2 3 4 केस हैं। ठीक है, कितने केस हैं 4 केस हैं, मतलब 4 स्थितियाँ हैं। ठीक, 4 स्थितियाँ हैं। और इसमें क्या होता है एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्या बनाते हैं हम आपको चतुर्थांश बना करके दिखाते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपका चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब इधर क्या होता है आपका, ये आपका इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है। ठीक, और इधर क्या होता है नीचे क्या होता है माइनस होता है। अब ये किस में है प्रथम में। ठीक, और ये किस में हो गया द्वितीय चतुर्थांश, और ये किस में तृतीय में है, और इसमें किस में हो गया चतुर्थांश। ठीक, आपके चतुर्थांश कितने होते हैं 4 होते हैं। कितने 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस होता है। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस और प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है आपका माइनस और प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस और प्लस होता है। ठीक, तो आपके कितने हुए चतुर्थांश 4 हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक, तो ये आपके कितने हुए 4 चतुर्थांश हो गए। अब इसी 4 चतुर्थांशों को उससे हमें क्या होता है परिणामी बल की स्थिति के बारे में पता चलता है। परिणामी बल की स्थिति से ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्या है केस 1, मतलब स्थिति फर्स्ट, स्थिति नंबर 1 या क्या है यदि सिग्मा एफ एक्स क्या हो पॉजिटिव हो, क्या हो सिग्मा एफ एक्स क्या हो पॉजिटिव हो और सिग्मा एफ वाई क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या हो पॉजिटिव हो और सिग्मा एफ वाई क्या हो पॉजिटिव हो, तो आर रिजल्टेंट क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब ये फिगर देखो, इसको हम क्या बताए थे, जो एक्स एच था और वाई एच था दोनों क्या था पॉजिटिव था, एक्स एच और वाई एच दोनों क्या था पॉजिटिव था, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा आर होगा। तो उसका रिजल्टेंट जो आर होगा वो क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यानी मतलब जो एक्स एच और वाई एच हो वो दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, जो दोनों पॉजिटिव हैं तो वो क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा केस सेकंड क्या हो यदि सिग्मा एफ एक्स क्या हो निगेटिव हो और सिग्मा एफ वाई क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है, यदि सिग्मा एफ एक्स क्या हो निगेटिव हो और सिग्मा एफ वाई क्या हो पॉजिटिव हो। इस अक्ष में क्या था ये अक्ष क्या हो आपका ये अक्ष निगेटिव हो और ये अक्ष सिग्मा एफ वाई क्या हो आपका पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाएगा जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद क्या है केस 3 हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स जो आपका सिग्मा एफ एक्स हो रहा है वो क्या हो निगेटिव हो, सिग्मा एफ एक्स क्या हो निगेटिव हो और सिग्मा एफ वाई जो हो वो भी क्या हो निगेटिव हो। सॉरी यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स रहेगा और ये सिग्मा एफ वाई रहेगा। ठीक है, तो क्या हो सिग्मा एफ एक्स क्या हो निगेटिव हो और सिग्मा एफ वाई भी क्या हो आपका निगेटिव हो, यानी दो के दोनों क्या हो निगेटिव हो। ठीक है, तो आपका वो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। और
यदि सिग्मा एफ एक्स, जो आपका सिग्मा एफ एक्स हो रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, लेकिन सिग्मा एफ वाई जो हो वो क्या हो, निगेटिव हो। जो आपका सिग्मा एफ वाई हो वो क्या हो, निगेटिव हो, तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो, प्लस में हो, ये क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश में हो जाएगा। तो आपका ये क्या रहा, परिणामी बल की स्थिति रहा। ठीक है, ये क्या रहा आपका, परिणामी बल की स्थिति। अब हम आपको बलों के त्रिभुजों का नियम के बारे में बताएंगे। ठीक है, बलों के त्रिभुजों के नियम के बारे में बताते हैं। सॉरी, बलों के त्रिभुजों के नियम को हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे, लेकिन हम आपको बलों के बहुभुज के नियम को बताते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बलों के बहुभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ फोर्सेस कोलिजन, यानी बलों के बहुभुज का नियम। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ फोर्सेस क्या है, लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ फोर्सेस यानी बल के बहुभुज का नियम क्या है, बलों के बहुभुज का नियम हो गया। अब इस नियम में क्या होता है कि मतलब कोई पिंड है उस पर क्या कर रहे हैं, उस कोई भी पिंड है उस वो भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सब जो भी बल कार्य कर रहे हैं वो क्या है, समतली समांगी बल है। क्या है, समतली समांगी बल है। और वो क्या हो रहा है, उसमें जो वो बहुभुज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और वो भी क्या हो, क्रम से ली जाती है। ठीक है, जो आपका बल बहुभुज होता है उसमें क्या होता है, उस पर कौन से समतली समांगी फोर्स कार्य करते हैं, और उसमें जो त्रिभुज जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्रम से ली जाती हैं। उनका परिणामी और क्या होता है, दिशा क्या होता है, उनकी भुजाओं के द्वारा ही निरूपित किया जाता है, और ये क्या होता है, साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर में समझिए, आपका ये क्या हो गया, ओ पॉइंट हो गया, ये क्या है, ओ पॉइंट है। उसके अंदर क्या हमने बताया कि जो आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, समतली समांगी होता है, लेकिन क्या होती है, क्रम से होती हैं। ये क्या है, समतल में ही लेकिन समांगी है, तो समतल में है, समांगी है, और उसके बाद क्या है, क्रम से ली गई। क्रम से कैसे हैं, ये फोर्स क्या हो गया, ये F1 F2 F3 F4 और F5 F6 हो गया। ये क्या हो गया, आपका क्रम से ली जा रही है, लेकिन क्या है, समतली समांगी है। ठीक है, और उसके बाद अब ये आपका बंद बहुभुज, अभी हमने नाम लिया था क्या, बंद बहुभुज। बंद बहुभुज क्या हो जाएगा, F1 F2 F3 F4 और F5, ये आपका क्या हो गया, बंद बहुभुज हो गया। ठीक है, बंद बहुभुज भी क्या है, समतली समांगी बल है। क्या है, बंद बहुभुज भी क्या है, समतली समांगी बल है। ठीक, तो आइए, और ये क्या है, ये सभी क्या है, बल जो आपके F1 F2 F3 और F4 हैं, ये क्या है, समतली समांगी बल हैं, लेकिन क्या है, ये सब जब इनका परिणाम और दिशा निरूपित हो रहा है तो क्या हो रहे हैं, ये बल क्या है, साम्य अवस्था में हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार, किसके, बलों के बहुभुज के नियम के अनुसार। ठीक, ये किसी पिंड पर कार्य कर रहे अनेक समतली समांगी बलों को, क्या हो रहा है, आपका कोई पिंड है उस पर क्या कर रहे हैं, अनेक समतली समांगी बल क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनको क्या किया जाता है, किसी पिंड पर कार्य कर रहे अनेक समतली समांगी बल, जो आपका पिंड है उस पर क्या कर रहे हैं, अनेक समतली समांगी बल क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या है, एक बंद बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाए। क्या होता है, जो आपका समतली समांगी बल है उनको एक बंद बहुभुज, जो आपका बंद बहुभुज, कौन सा बंद बहुभुज है, उनमें जो क्रम से भुजाएं ली गई, जो क्रम से भुजाएं कौन सी हैं, F1 F2 F3 F4 F5 है, उनको क्या है, पर उनके परिमाण व दिशा में क्या है, उनको परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाए, तो ये सभी क्या होंगे, बल साम्य अवस्था में, मतलब संतुलन में होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं अनेक समतली समांगी बलों को एक बंद बहुभुज की क्रम से भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाए, तो ये बल क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, बंद बहुभुज हो रहा है। तो ये अब क्या है, ये क्या आपका है, पिंड हो गया। पिंड क्या है, संतुलित समांगी बल है। इस पे कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4 और F5 हो गया। ठीक है, F5 हो गया। और ये भी क्या किए गए हैं, क्रम से लिए गए हैं। ठीक है, क्रम से लिए गए हैं। तो इनके जो आपका परिमाण, ये आपका क्या है, परिमाण हो गया और उसके डायरेक्शन हो गया। ठीक है, परिमाण और डायरेक्शन को निरूपित जब किया जा रहा है तो ये बल क्या हो रहे हैं, साम्यावस्था में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बल क्या हो रहे हैं, साम्यावस्था में हो रहे हैं। अभी साम्यावस्था में होने का मतलब क्या हो, जो इन बलों का परिणामी हो, इन बलों का परिणामी मतलब को किसका किसका, F1 F2 F3 F4 और F5 का परिणामी जो हो आपको हो वो शून्य हो। अब शून्य कैसे होगा उसको हम आपको बताते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, उनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। तो प्रूफ करते हैं। आपका क्या होगा, देखो कितने फोर्स बल लग रहे हैं, 5 बल लग रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, F1 F2 F3 F4 F5 है। जब 5 बल लग रहे हैं तो उनको क्या करेंगे हम, 5 के पाँचों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लिए तो उनको हम क्या करेंगे, अभी तो बल के रूप में हम जो योग किए हैं उनको, लेकिन हम भुजाओं के रूप में योग जोड़ेंगे। भुजाओं के रूप में कैसे करेंगे, जब F1 है तो F1 किस पे है, AB पे है। F1 क्या है, AB पे है। और उसका देखो F4 किस पे है, ED पे है, DE पे है। ठीक, और F5 किस पे है, EA पे हो गया। F3 किस पे है, CD पे है। और F2 किस पे है, BC पे है। अब इसको यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे F1 दिख रहा है तो F1 को हम क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। हाँ, F1 को क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। F1 को हम किसके द्वारा, AB के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसके बाद F2 को क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। F3 को क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। उसके बाद F4 आपका है, उसको हम क्या लिखेंगे, DE लिख के। और F5 है, उसको हम क्या लिखेंगे, EA लिखेंगे। तो क्या हो गया, F1 को क्या लिख रहे हैं, AB लिख रहे हैं। F2 को BC, F3 को CD, F4 को DE और F5 को EA भुजाओं द्वारा क्या कर किए, निरूपित कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो AB प्लस BC है, AB प्लस BC है। अब इसमें AB प्लस BC देखो, AB और BC है, AB और BC हो गया। अब इसको हम क्या किए, डॉट डॉट द्वारा मिला दिए। ठीक है, अभी देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट द्वारा हम इसको मिला दिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी क्या भुजा हो रही है, CD और DE हो रही है। CD और DE हो रहा है तो हम इसको मिला दे देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक, अब देखो पहला क्या है, AB और प्लस BC है, AB और प्लस BC है। तो इसका हम रिजल्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, AC होगा। ठीक है, इसका AB प्लस BC का क्या होगा, रिजल्टेंट AC हो जाएगा। उसके बाद AB प्लस BC का हम रिजल्टेंट क्या लिखे, AB प्लस BC का रिजल्टेंट AC लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, CD प्लस DE है। अब देखो CD कहाँ पे, CD हो गया और प्लस क्या है, DE है। क्या है, DE है। अब हम इसका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EC। कौन सा, CD और DE का रिजल्टेंट EC। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है आपका, CE हो गया। क्या हो गया, CE हो गया। अब EA को हम क्या कर लिए, उतार लिए। ठीक है, EA को क्या कर लिए, उतार लिए। अब क्या हो रहा है, AC प्लस CE। कौन सा, AC और प्लस CE। अब कौन कौन सा, देखो अभी जो दोनों रिजल्टेंट निकला उसका योग, AC और CE, AC और प्लस CE। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, EA हो रहा है, EA। ठीक है, क्या हो रहा है, EA हो गया। AC और CE का रिजल्टेंट EA। और उसके बाद और AE हो गया। ठीक है, AC और CE का रिजल्टेंट AE हो गया। उसके बाद प्लस में क्या है,
ई ए है तो ई ए को उतार लिए, लेकिन अब क्या किए, ए ई है तो ए ई लिख देंगे, लेकिन अब जो ये प्लस ई ए है इसको हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। माइनस में करेंगे मतलब जो आपको जो डायरेक्शन है ई ए की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, ए ई के डायरेक्शन में लाएंगे, मतलब उसकी दिशा का क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करेंगे तो जो आपका योग का है, जो आपको प्लस का चिन्ह है वो बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए ई और माइनस ए ई लिख देंगे। जब ए ई प्लस माइनस ए ई लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया तो आपका ये प्रूव हो गया कि जो आपको समतलित समांगी बल थे वो क्या हो, समतलित समांगी बल थे उसमें जो बंद बहुभुज था वो क्या था, क्रम भुजा से ली गई थी, क्रम थी। उनका परिमाण और दिशा क्या, जो बंद बहुभुज था वो परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा रहा था। तो क्या हो रहे थे कि मतलब बल जो आपका होगा वो क्या हो रहा था, साम्यावस्था में। साम्यावस्था में होने का मतलब क्या होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको क्या किया जाए, ऐड किया जाए, तो उसका परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे परिणामी क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक, तो ये आपका बलों के बहुभुज का नियम प्रूफ हुआ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।